कभी कभी हमारी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफी होती है, लेकिन अगर वही मुलाकात एक ऐसे वादे की शुरुआत बन जाए जो पूरी जिंदगी बदल दे, तब क्या होगा। तेज बारिश हो रही थी। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। गलियारे में किसी के दौड़ने की आवाज गूंज रही थी। एक लड़का अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी नीली डायरी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, आरव, रुक जाओ। लेकिन आरव नहीं रुका। वह भागता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोला, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। अचानक उसका पैर फिसल गया। डायरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। डायरी अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, दी स्कूल प्रॉमिस। 8 महीने पहले। सुबह के 7 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की हल्की किरणें पूरे शहर को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। आज आरव शर्मा का इस शहर और इस स्कूल में पहला दिन था। एक सफेद कार धीरे धीरे सरस्वती पब्लिक स्कूल के मुख्य गेट के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। आरव बाहर उतरा। उसने पहली बार स्कूल को देखा। बड़ा सा मैदान, 4 मंजिला इमारत, साफ सुथरा बगीचा और स्कूल के बीचों बीच लहराता तिरंगा। हर तरफ बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। कोई दोस्तों से बातें कर रहा था, कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा कर रहा था। आरव मुस्कुराया। यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। तभी उसके पापा कार से उतरे। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। घबराहट हो रही है? आरव मुस्कुराया। थोड़ी सी, लेकिन खुशी ज्यादा है। उसकी मां भी बाहर आई। उन्होंने प्यार से उसके बाल ठीक किए। सबके साथ प्यार से रहना। आरव ने सिर हिलाया। जी मां। तभी कार की खिड़की से उसकी छोटी बहन बोली, और पहले ही दिन किसी से लड़ाई मत करना। सब हंस पड़े। आरव भी हंसते हुए बोला, मैं इतना भी शरारती नहीं हूं। उसने अपने माता पिता के पैर छुए। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अब आरव अकेला खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए स्कूल के अंदर चला गया। स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। आरव धीरे धीरे कैंपस में घूमते हुए सब कुछ देख रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे भाई, नए हो क्या? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, घुंघराले बाल, एक हाथ में समोसा, दूसरे हाथ में जूस। वह हंसते हुए बोला, मैं कबीर हूं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं आरव। कबीर ने बिना कुछ सोचे अपना आधा समोसा आगे बढ़ा दिया। लो, दोस्ती पक्की? आरव हंस पड़ा। इतनी जल्दी? कबीर बोला, हमारे स्कूल में दोस्ती ऐसे ही होती है। आरव ने समोसे का छोटा सा टुकड़ा लिया। ठीक है दोस्त। दोनों ने हाई फाइव किया। कबीर बोला, अब से तू मेरा दोस्त है। आरव ने पूछा, और बदले में क्या करना होगा? कबीर हंस पड़ा, मैथ्स का होमवर्क। दोनों जोर से हंस पड़े। दोनों बातें करते हुए क्लास की तरफ जा रहे थे। कबीर पूरे स्कूल का परिचय दे रहा था। वो लाइब्रेरी है, वो साइंस लैब, और उधर प्रिंसिपल का ऑफिस। आरव बोला, उम्मीद है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर मुस्कुराया, अगर रोहन से पंगा नहीं लिया तो शायद नहीं पड़ेगी। रोहन? रोहन चौहान। पूरा स्कूल उससे परेशान रहता है। क्यों? उसे दूसरों को डराने में मजा आता है। आरव मुस्कुराया, देखेंगे। तभी अचानक तेज हवा चली। एक नोटबुक उड़ती हुई सीधे आरव के चेहरे से टकराई। अरे! उसने तुरंत नोटबुक पकड़ ली। उसी समय एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर मासूमियत थी, बड़ी बड़ी चमकती आंखें। वह हल्की सी घबराई हुई बोली, सॉरी, वो मेरी नोटबुक है। आरव कुछ पल उसे देखता रह गया, जैसे समय थम गया हो। कबीर धीरे से मुस्कुराया, लगता है भाई पहली नजर में ही खो गया। आरव तुरंत संभला। ओह, ये लीजिए। लड़की ने मुस्कुराकर नोटबुक ले ली। धन्यवाद। बस एक मुस्कान। और आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह लड़की आगे बढ़ गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, नाम तो पूछ लेता। आरव ने माथा पकड़ लिया। अरे यार, ध्यान ही नहीं रहा। दोनों फिर हंस पड़े। कुछ देर बाद दोनों कक्षा 10B में पहुंचे। लगभग सभी छात्र आ चुके थे। तभी क्लास टीचर अंदर आईं। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। उन्होंने आरव की तरफ देखा। तुम नए छात्र हो? जी मैम। आओ, अपना परिचय दो।
आरव बोर्ड के सामने गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरव शर्मा है। मैं अभी इस शहर में आया हूं। मुझे फुटबॉल खेलना, किताबें पढ़ना और नए दोस्त बनाना पसंद है। उम्मीद है हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। मैम मुस्कुराईं। स्वागत है आरव। फिर उन्होंने कहा, तीसरी लाइन में एक सीट खाली है, तुम वहां बैठ जाओ। आरव अपनी सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह बैठा उसने बगल में देखा और वह हैरान रह गया। वही लड़की जिसकी नोटबुक उसने कुछ देर पहले पकड़ी थी। लड़की मुस्कुराई। हाय, मैं अनन्या हूं। आरव भी मुस्कुराया। मैं आरव। दोनों ने पहली बार एक दूसरे का नाम जाना। पीछे बैठा कबीर धीरे से मुस्कुराया। लगता है कहानी अब सच में शुरू हो गई। उसी समय धड़ाम, क्लास का दरवाजा जोर से खुला। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। दरवाजे पर एक लंबा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह था रोहन चौहान। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। पूरी क्लास सांस रोके देख रही थी। रोहन ने बिना कुछ कहे आरव की नई किताब उठाई और जोर से जमीन पर फेंक दी। फिर मुस्कुराकर बोला, नए लड़के, इस क्लास में बैठने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। पूरा कमरा बिल्कुल शांत था। सभी की नजरें अब सिर्फ आरव पर थीं। आरव ने धीरे धीरे जमीन पर पड़ी अपनी किताब उठाई। फिर उसने रोहन की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। अगले अध्याय में क्या आरव पहले ही दिन रोहन के सामने झुक जाएगा या पूरी क्लास के सामने उसे ऐसा जवाब देगा जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा? जारी रहेगा।